आज के इस वीडियो में मैं 3 शब्दों का जिक्र करूंगा। एक कम्युनल अवार्ड, आपने अक्सर इस शब्द को सुना होगा, और उसी से संबंधित शब्द है गोलमेज सम्मेलन, और उसके बाद आता है पूना पैक्ट। 3 शब्द गोलमेज सम्मेलन के बारे में आपने पढ़ा होगा और पूना पैक्ट के बारे में आप जानते होंगे। तीनों शब्द बाबा साहब से संबंधित हैं, गांधी जी बीच में हैं। पूना पैक्ट से पहले गांधी जी का आमरण अनशन उसी का हिस्सा है। कम्युनल अवार्ड आया कहाँ से? पहले तो ये हम जान लें कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। ये अंग्रेजी शब्द है, अगर इसे हिंदी में आप सर्च करेंगे तो इसका अर्थ निकल कर आएगा सामाजिक पुरस्कार, या किसी समाज के किसी समुदाय को कुछ विशेष अधिकार देना, ये कम्युनल अवार्ड में आता है। कम्युनल अवार्ड आया कहाँ से? 1928 में साइमन कमीशन, जो अंग्रेजी सरकार थी, उसने साइमन कमीशन को भारत भेजा था। अंग्रेजी सरकार चाहती थी कि भारत में कुछ संवैधानिक सुधार किए जाएं, जो कमियां हैं व्यवस्था को बदलने के लिए उनको सुधारा जाए। तो उन्होंने सामाजिक सुधार करने के लिए, पब्लिक की राय लेने के लिए कमीशन, साइमन कमीशन को भारत भेजा था। लोगों ने, जो प्रमुख नेता थे उस समय के, साइमन कमीशन का विरोध किया, काले झंडे दिखाए और कहा कि साइमन कमीशन वापस जाओ। साइमन कमीशन वापस चला गया। अंग्रेजी सरकार को लगा कि ये सफल नहीं होगा, तो उन्होंने जो भारत में विभिन्न संप्रदाय थे, समुदाय थे या लोग थे, उनके प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को, जो उनके प्रतिनिधि थे, उनको आमंत्रित किया गोलमेज सम्मेलन में कि वहाँ इनकी राय के हिसाब से सामाजिक सुधार उसमें किया जा सके। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, प्रथम में कोई गया नहीं, द्वितीय और तृतीय भारत से जो 3 विभिन्न वर्ग थे, एक तो जिसे हिंदू समाज कहा जाता था और जिसका प्रतिनिधित्व गांधी जी करते थे। हालांकि गांधी जी कहते थे कि हमारी जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है वो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है। उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए गांधी जी वहाँ गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित रहे। जो अल्पसंख्यक समुदाय था उसका प्रतिनिधित्व मोहम्मद जिन्ना द्वारा किया गया था, और एक समुदाय जिसे दलित कहा जाता था, अछूत कहा जाता था, वंचित समाज कहा जाता था, जिसके बारे में अंग्रेज भी वाकिफ थे, उस समाज का प्रतिनिधित्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा वहां पे किया गया। सामाजिक सुधारों की श्रृंखला में बाबा साहब ने अपने समाज के लिए कुछ अधिकार अलग से मांगे कि, और अंग्रेजों को वह ये बताने में, ये समझाने में सफल रहे कि भारत में एक ऐसा वर्ग है, ऐसे लोग हैं जिनका छुआ लोग पानी नहीं पीते, जिनको अपने आसपास बैठने नहीं देते, अपने आसपास से निकलने नहीं देते। ऐसे समाज के लोगों के उत्थान के लिए उन्होंने कुछ अलग से अधिकार मांगे, और अंग्रेजी सरकार ने बाबा साहब की बात को समझकर उन्हें वो अधिकार दे दिए। वही अधिकार जब लिखित में भारत में आए, तब उन्हें कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना गया। इसमें अंग्रेजी सरकार ने जो अछूत समुदाय था, जो दलित समुदाय था, उस समुदाय को 2 तरह की वोटिंग का अधिकार दिया। एक में उन्होंने कहा, जो एक अधिकार वोट का था, उसमें उसी वर्ग के व्यक्ति का चयन होना था और वो सारे लोग उसी व्यक्ति को वोट करेंगे, ऐसी उसमें व्यवस्था थी। जिसे दलित या अछूत समुदाय था,
अछूतों से ही कोई उनका नेता चुना जाता और उसमें अगर एक से अधिक लोग खड़े होते तो उसमें वोटिंग होती। और फिर उसके बाद में दोहरा मताधिकार यहाँ पे आया कि जो सामान्य से अगर कोई उस क्षेत्र में लड़ता तो वो वोटिंग अलग से उसे करते। तो यह व्यवस्था कम्युनल अवार्ड में की गई थी सामाजिक सुधारों के तहत। जब ये व्यवस्था, ये मांग बाबा साहब की पूरी हो गई, तब जब लेटर पत्र अंग्रेजी सरकार का भारत में आया, तब गांधी जी को लगा कि अब भारत को विभिन्न वर्गों में बांटने से कोई रोक नहीं सकता, यह अखंड भारत हमारा नहीं रह सकता। तो उन्होंने अरमदा जेल में गांधी जी ने आमरण अनशन कर दिया और ये कहा कि जब तक बाबा साहब अपने इस कम्युनल अवार्ड को अंग्रेजी सरकार से वापस नहीं कराते, समझौता नहीं करते, तब तक मैं ना तो खाना खाऊंगा, ना पानी पीऊंगा, मैं मर जाऊंगा। ऐसी स्थिति उन्होंने खड़ी कर दी थी बाबा साहब के सामने। तो भारत के विभिन्न उस समय के नेता थे, गांधी जी के जो समर्थक थे, उनका दबाव, समाज का दबाव बाबा साहब पे बहुत ज़्यादा पड़ने लगा। उन्हें धमकियां मिलने लगीं कि अगर गांधी जी को कुछ हो गया तब ये समझ लेना कि तुम्हारा क्या होगा और तुम्हारे समाज का क्या होगा, ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। ऐसी धमकियों से बाबा साहब टूट गए और उन्होंने अरमदा जेल जाकर गांधी जी और स्वयं के बीच एक समझौता कर लिया, जिसे आप लोग पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। उन्होंने कम्युनल अवार्ड को अंग्रेजी सरकार को वापस करने के लिए लिखा और साथ ही एक समझौता हुआ कि हमारे जो दलित वर्ग हैं उन लोगों को कुछ अलग से विधानसभा की सीटें दी जाएं, उनको अलग से चुनाव लड़ाया जाए। और वो व्यवस्था अंग्रेजी शासन से लागू हुई और आज भी चल रही है। तो आप ये समझ लें कि कम्युनल अवार्ड अगर आज लागू होता तो आज जो संसद में, विधानसभा में आरक्षित वर्ग के लोग वहाँ जाते हैं अपने मुंह पर पट्टी बांधकर, अपने ना तो वो वर्ग की बात कह सकते हैं ना अपने हक की बात कह सकते हैं। अगर वो चीज़ होती तो शायद उन्हें अधिकार अलग से मिला होता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। यही था कम्युनल अवार्ड, गोलमेज सम्मेलन और गांधी जी का आमरण अनशन से लेकर पूना पैक्ट तक। यह वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा, शेयर करिएगा और चलते चलते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको कोई दिक्कत ना लगे इससे, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें समझने में काफ़ी समय लगता है। आज भी हम उसको नहीं समझ रहे हैं, हमें कम से कम उसका अध्ययन करना चाहिए।